माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अगस्त 6 तारीख हम लोग प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण का पर्व मनाते हैं। हम लोगों को मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 में, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 में आदि में हम लोगों को यीशु मसीह के इस रूपांतरण के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। मैं जब होली लैंड गया था तब उस ताबोर पहाड़ पर गया था। वहां का क्लास मैंने उस समय पर हमारे इस यूट्यूब में डाला था। मैं कोशिश करूंगा उस क्लास को पुनः हमारे इसमें उसका लिंक देने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह अपने 3 शिष्यों को लेकर के, किस किस को लेकर के? पेतरुस, याकूब और योहन, इन तीनों को लेकर के उस ताबोर पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। अन्य शिष्य लोगों को पहाड़ के नीचे रखते हैं। हमें मालूम है वहां पर क्या क्या घटना हो रहा है। ईसा मसीह वहां पर प्रार्थना कर रहा था। उनका मुखमंड प्रकाशमय हो जाता है और उनका वस्त्र उज्जवल हो गया। और मार्कुस लिखते हैं, संसार का कोई धोबी भी उनका वस्त्र को इतना उज्जवल नहीं कर सकता है। उतना अधिक वो एकदम सफेद हो गया था, उज्जवल हो गया। उनका रूपांतरण हुआ और इन शिष्य लोगों ने उस रूपांतरण का साक्षी पेतरुस स्वयं इसके विषय में अपने पत्र में भी लिख करके बताता है। उस समय पर हमने प्रभु का ये रूपांतरण को देखा है करके। उस समय पर मूसा और एलियस ईसा मसीह से बातें करते हुए देखा। सुसमाचार प्रचारक लिखते हैं, जो आगे यरूशलेम में घटित होने वाले उस पीड़ा, उस क्रूस मृत्यु, पाप का प्रायश्चित किस प्रकार करना है, इसके विषय में मूसा और एलियस ईसा मसीह से बातें कर रहे थे। भविष्य में अभी आगे आ रहा है, उनको क्रूस ढोना है, अपमान सहना है, पिटाई खाना है और क्रूस पर मरना है, इसके विषय में बातें कर रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 17 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह ने लोगों से कहा, ये ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। ध्यान से सुनना। मैथ्यू चैप्टर 5:17 में ईसा मसीह ने सिखाया पहाड़ी संदेश में, तुम लोग ये ना समझना कि मैं संहिता को रद्द करने आया या नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं, बल्कि मैं उसे पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह के इस रूपांतरण के समय पर मूसा नबी और एलियस
वहां पर दिखना इसी का ही चिन्ह है। ईसा मसीह नबियों के बातों को रद्द करने नहीं आए, या जो संहिता ने जो सिखाया उसको रद्द करने नहीं आया, बल्कि क्रिस्त में ये सब पूरा हुआ, इसी को दर्शाता है। अभी मूसा नबी, उनके द्वारा ही संहिता मनुष्य को मिला है। ईश्वर ने मूसा के द्वारा संहिता दिया गया, तो संहिता का प्रतीक मूसा वहां है। अभी हमें मालूम है नबियों से श्रेष्ठ नबी एलियस है। वहां पर रूपांतरण के समय पर एलियस को दिखाना, नबियों का श्रेष्ठ वो व्यक्ति वहां देखना, इसका मतलब नबियों का कहना और संहिता का कहना जो कुछ है उसका पूर्तिकरण क्रिस्त में हुआ, इसको दर्शाता है उनका वहां का उपस्थिति। मूसा का मतलब हो गया नियम, व्यवस्था, उसका एक प्रतिनिधि के रूप में। उसी प्रकार नबी एलियस अन्य नबियों का, प्रोफेट्स का एक प्रतिनिधि के रूप में वहां पर, अर्थात क्रिस्त में ये दोनों पूरा हुआ है, ये दिखाने के लिए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 31 से आगे, यरूशलेम में जो कुछ पूरे होने वाला है, अर्थात नबियों के द्वारा बोला हुआ या मूसा के नियम में जो बोला हुआ, वो सब ईसा मसीह में आगे पूरा हो रहा है, इसको बताने के लिए, उनके वो मृत्यु के द्वारा मुक्ति संसार को देने के विषय में। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 555 के अंदर लिखता है, ये जो नियम है या ये जो भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता, ये दोनों ईसा मसीह के दुख भोग की महिमा की ओर इंगित कर रहा था। मूसा और एलियस, यदि मूसा नियमों का प्रतिनिधि और एलियस नबियों का प्रतिनिधि बनकर के ये दोनों क्रिस्त की ओर, क्रिस्त का दुख भोग और मृत्यु के द्वारा उद्धार का जो होना है उसकी ओर इंगित करता हुआ। और उस समय पर एक बादल आकर के छा रहा है। उससे पहले हमें मालूम है पेतरुस कहते हैं, प्रभु हम यहां होना कितना अच्छा है, हम 3 तंबुए बनाएंगे, एक तुम्हारे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियस के लिए। इसका मतलब वो तीनों उन लोग पहचान लिया कौन था करके। तब एक बादल आकर के छाया। बादल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, साइन ऑफ होली स्पिरिट। इसके बाद उस बादल के अंदर से एक आवाज सुनाई देता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं ज्यादा प्यार करता हूं, और इसे सुनो, इसे सुनो बोल करके एक आवाज आता है। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 17 को अगर पढ़ेंगे, ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर भी सेम हुआ था। ईसा मसीह के बपतिस्मा में बपतिस्मा ग्रहण कर प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग को ले गया। पिता ने स्वर्ग से कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतर आया। प्रभु के इस रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन के समय पर हम लोग देखते हैं इसी प्रकार ईसा मसीह प्रार्थना कर रहा है, पिता कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसे सुनो, और पवित्र आत्मा बादल के रूप में उन्हें ढक रहा है। अर्थात बपतिस्मा के समय पर भी पवित्र तत्व को हम देखते हैं, और इस अंतिम समय प्रभु का दुख भोग शुरू होने वाला उस समय पर भी हम लोग देखते हैं पवित्र तत्व का रूप। पवित्र बाइबल में यही 2 जगह है जहां पर हम लोग पवित्र तत्व को देखते हैं। अभी कई लोग ये सोचते हैं
इस रूपांतरण से क्या अर्थ है, क्या मतलब है? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 568 और 554, 55, 56 यहां पर सब इस रूपांतरण की गहराइयों को समझाते हैं। प्रभु ईसा मसीह के इस रूपांतरण को स्वर्गीय एक प्रकार का पूर्वास्वादन शिष्य लोगों को मिल रहा है उस समय पर। इसलिए पेतरुस कहते हैं हम यहां 3 तंबू बनाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहां रहेंगे। स्वर्ग राज्य का एक पूर्वास्वादन ईश्वर के सामने, और संत लोग हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का दर्शन, यह स्वर्ग का अनुभव, एक प्रकार का पूर्वास्वादन उन लोगों को मिल गया। इसलिए वो आनंद के मारे चिल्ला रहा था। लेकिन क्रिस्त अब वहां क्या कहते हैं? स्वर्ग क्रूस उठाते हुए, कष्ट पीड़ा अपमान सहते हुए क्रूस के द्वारा स्वर्ग चढ़ना है। इसलिए ईसा मसीह आगे कहते हैं चलो हम नीचे उतरें, और वो सीधा यरूशलेम जाते हैं क्रूस उठाने के लिए। अर्थात स्वर्ग का अनुभव यहां मिल गया। इसका मतलब स्वर्ग प्राप्ति नहीं, स्वर्ग जाने का रास्ता दुख कष्ट है, पीड़ा है, मृत्यु है, पुनरुत्थान है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 में हमें मालूम है पेतरुस ने ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र कहा था। इसके बाद कलीसिया बनाने के विषय में, इसके बाद वाक्य 21 में हम लोगों को मालूम है वहां पर प्रभु ईसा मसीह ने तुरंत अपना दुख भोग का पहला भविष्यवाणी किया। 3 बार भविष्यवाणियां करते हैं। उसका पहला भविष्यवाणी जो कलीसिया का स्थापना इसके बाद हुआ। इसका मतलब है स्वर्ग राज्य का रास्ता ताबोर पहाड़ में जो अनुभव किया वो नहीं, वो अनुभव हमें मिलेगा स्वर्ग में। स्वर्ग का एक पूर्वास्वादन मात्र था वो, और स्वर्ग जाने का रास्ता है कलवारी का रास्ता, क्रूस का रास्ता, अपमान का रास्ता। अर्थात क्रूस को देकर के, जीवन के दुख कष्ट को देकर के तुम्हें डरना नहीं। स्वर्ग है, स्वर्ग का अनुभव है, लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका कष्ट पीड़ा, क्रूस उठाना, ये वास्तविकता है। ये दर्शाना, ये दिखाना प्रभु चाहता था। अब संत थॉमस एक्विनस इस रूपांतरण को एक बहुत बड़ा चमत्कार के रूप में बताते हैं। वो कहते हैं ईसा मसीह के जो भावी जो महिमा को जो प्रकट कर रहा है, हमें मालूम है पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना, इसके बाद नीचे उतर करके जाना, पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना करना, इसके बाद जाकर के गिरफ्तार होना, अपमान, ये सब हो रहा है। इसका मतलब है पवित्र यूक्रिस्त की ओर, अर्थात वो क्रूस, मैंने बोला पवित्र यूक्रिस्त और क्रूस ये दोनों एक ही बलि है, इसकी ओर मनुष्य को यहां पर लेकर के जा रहा है। संत थॉमस एक्विनस इसको सबसे बड़ा चमत्कार है जो मसीह की भावी महिमा और पवित्र यूक्रिस्त में उनकी वास्तविक उपस्थिति, इसके लिए वो झलक दे रहा था। जिस प्रकार पहाड़ पर इन 3 शिष्यों ने मसीह का वो महिमा को, उस रूपांतरण को देखा, अपनी आंखों से देखा, वैसे पवित्र यूक्रिस्त में विश्वास की आंखों से प्रभु की इस महिमा को देखना है। इसलिए पहले यहां पर दिखाया स्वर्गीय महिमा, इसके बाद जाकर के ले जाकर के पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना और उस रोटी में
उस महिमा को देखना, ये संत थॉमस एक्विनस इस रूपांतरण को सिखाते हुए बता कर देता है। और ईस्टर्न चर्च रूपांतरण का विशेषकर जो बाइजेंटाइन चर्च है या सिरो मलंगरा चर्च है, इसको विशेष महत्व देकर के थियोफनी के रूप में, अर्थात परमेश्वर का स्वभाव का एक प्रकार प्रकटीकरण के रूप में इसको मनाते हैं। ईश्वर का असली रूप रूपांतरण के समय पर ईश्वर ने दिखाया, अर्थात वो रूपांतरित होकर ईश्वर का वास्तविक रूप, उसको थियोफनी करते। थियोफनी वास्तविक रूप को प्रभु ने ताबोर पहाड़ पर दिखाया, ये सिखाते हैं। इसलिए इसको इसी प्रकार का प्रभु का प्रकटीकरण का पर्व जैसे इसको मनाते हैं। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 4 में इसके विषय में संत पेतरुस स्वयं वर्णन किया है उस रूपांतरण को। इसका मतलब ईश्वर का असली रूप उन्होंने देखा, वो देखने का वो एक अवसर। इसलिए मैंने बोला स्वर्गीय पूर्वास्वादन, स्वर्ग का पूर्वास्वादन इस वहां पर हम लोग देखते हैं। इस रूपांतरण हमारे जीवन में इस प्रकार हमें अप्लाई करना चाहिए। यदि पाप में जीवन जीना है, हमें उस पाप में जीवन को त्याग करके ईश्वर की उस महिमा का अनुभव करते हुए, पाप को छोड़कर वो पवित्रता में ईश्वर से जुड़ करके उस महिमा का अनुभव करते हुए जीने का प्रयत्न करना है। ईश्वर अपनी महिमा को शिष्य लोगों को इसलिए प्रकट किया, वो एक वास्तविकता है। उस महिमा का अनुभव में हम लोगों को इस संसार में जीवन जीना है। जैसे संत थॉमस एक्विनस ने सिखाया, पवित्र यूक्रिस्त में जब जब हम भाग लेते हैं, उस पवित्र यूक्रिस्त में हमारे आध्यात्मिक नयनों से उस प्रभु का दर्शन करने का, विश्वास से के साथ दर्शन करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। पिता ने कहा, इसकी सुनो, अर्थात प्रतिदिन प्रभु का वचन को, बाइबल को रोज पढ़ना। एक साइड से पढ़कर जानिए, यहां वहां से नहीं पढ़ना कभी भी। हम लोगों को एक नया विधान को एक साइड से पढ़ करके पूरा खत्म करो, कई बार पढ़ो, इसके बाद पुराना विधान पढ़ना शुरू करो। हमेशा बाइबल को एक ओर से पढ़ करके प्रभु का वचन को सुनना सीखना। ये पिता ने कहा, इसकी सुनो। कैसे सुन सकता है? बाइबल को पढ़ो। बाइबल का वचन हमें ये सब कुछ सिखा देगा। ये रूपांतरण हमें याद दिलाना चाहिए, क्रूस के बाद एक पुनरुत्थान है। अगर मृत्यु है, इसके बाद एक पुनरुत्थान है। ईसा मसीह ने उस महिमा को दर्शाया। उस महिमा का इंतजार करते हुए, उसको लक्ष्य रखते हुए हमें इस संसार का जीवन जीना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें। ईश्वर और स्वर्ग ये सब वास्तविक है। ईसा मसीह ने अपने रूपांतरण के साथ 3 शिष्यों को इसका साक्षी बनाया। पेतरुस अपने दूसरे पत्र में यह बात बताकर रख दे रहा है, हमने देखा है उनका उस महिमा को। जी हां, वो स्वर्गीय महिमा। प्रत्येक पवित्र मिस्सा बलिदान उस अनुभव हमें प्रदान करता है। प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए प्रभु के उस महिमा में हमें जीवन जीना है। प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, प्रभु ने बोले, इस प्रार्थना करो। अर्थात प्रतिदिन प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना और उस महिमा में रहने का
हम भी प्रयत्न करेंगे। रूपांतरण का उद्देश्य यही है ताकि हम प्रभु के उस महिमा को अनुभव करें, पवित्र यूक्रिस्त में प्रतिदिन अनुभव करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।